एक तरफ पवन खेसारी का आपस में 1 मिलियन व्यूज़ पूरा होने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। दिन भर में अगर उनके गानों पर 1 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज़ चला है, तो बहुत बड़ी बात मान ली जा रही है। तो दूसरी तरफ नीलकमल सिंह हैं, जिनके गाने पर मात्र 10 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़ पूरा हो रहा है। नीलकमल सिंह के गाने लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। अगर भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार की बात की जाए, तो अभी सबसे ज़्यादा कोई स्टार लगातार ट्रेंड में बना रह रहा है, तो वो नीलकमल सिंह हैं। नीलकमल के 10 में से 5-6 गाने तो ऐसे ज़रूर होते हैं, जो पक्का ट्रेंड करते हैं। और गाना ट्रेंड करने के साथ-साथ इस पर व्यूज़ भी जमकर आ रहा है और कल नीलकमल सिंह का एक गाना रिलीज़ होता है और एक ही दिन में वो गाना 5 मिलियन व्यूज़ के आंकड़े को पार कर जाता है। कंपनी द्वारा दावा किया जाता है कि इस गाने ने मात्र 10 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़ बटोर लिया है। रिलीज़ के 10 घंटे बाद इस गाने पर रियल टाइम व्यूज़ 5 मिलियन के पार था। अभी पवन खेसारी के पिछले कुछ गानों की बात करें तो इन गानों पर अगर दिन भर में 1 से 2 मिलियन व्यूज़ चला जाता है तो इसको बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इसके लिए केक काटा जा रहा है, पार्टी की जा रही है। खेसारी के गाने ललका टी-शर्टवा वाला की बात करें, तो इस पर 11 दिन में 11 मिलियन व्यूज़ हो गया था, तो इसके लिए खेसारी अपने टीम के साथ केक काटते दिखे। उनके मैनेजर, उनके लिरिक्स राइटर सब लोग इस गाने की तारीफ़ किए जा रहे थे कि गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। खेसारी तो इस गाने के लिए अपने लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर तक देने की बात कर देते हैं और दूसरी तरफ नीलकमल सिंह हैं, जो बिना किसी भी बात के चुपचाप आते हैं और एक ही दिन में गाना 5 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज़ बटोर ले रहा है। अब नीलकमल के किस गाने पर ये कमाल हुआ है, उनके नए रिलीज़ हुए गाने के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल नीलकमल सिंह का एक गाना आता है, गाने का नाम है चढ़ल जवानी रसगुल्ला। इसको कल 11 बजे टी सीरीज हमार भोजपुरी नाम के चैनल से रिलीज किया गया और सुबह तक इस गाने पर 5.5 मिलियन व्यूज दिख रहा था। यह गाने पर दिखने वाला व्यूज था, जबकि कंपनी द्वारा बताया गया कि इसका रियल टाइम व्यूज मात्र 10 घंटे में 5 मिलियन के पार चला गया था। और अब 10 घंटे में 5 मिलियन व्यूज हुआ हो, अगर इस बात को भी हम माने, तो भी गाने पर एक दिन पूरा होने से पहले ही 20 से 22 घंटे में 5.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ प्रमाण के रूप में दिख रहा है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवन खेसारी के भी गिने-चुने ही ऐसे गाने हैं जो एक दिन पूरा होने से पहले ही इतना व्यूज़ बटोर लेते हो। हमको पवन सिंह का गाना पुदीना और खेसारी का गाना तबला याद आता है, जिस पर एक दिन में इतना व्यूज़ आया था। खेसारी का गाना सारेगामा हम भोजपुरी चैनल से आया था और उस गाने पर रिलीज़ के साथ ही कंपनी द्वारा ऐड लगा दिया गया था, जिसके चलते इसका व्यूज़ बढ़ा था। दूसरी तरफ पवन का गाना पुदीना 1 बहुत बड़ा हिट रहा था, इसलिए पुदीना 2 का दर्शकों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और इसी का नतीजा हुआ कि इस गाने पर पहले ही दिन काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गया। लेकिन नीलकमल सिंह का एक नया गाना लेकर वो आते हैं, जिसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं होता है, लेकिन नीलकमल सिंह के गाने की क्वालिटी ऐसी है कि गाना एक दिन पूरा होने से पहले ही 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर ले रहा है। इस गाने में नीलकमल सिंह के साथ नम्रता मल्ला दिखी हैं और नम्रता इतनी कमाल की लग रही है इस गाने में, उनका कॉस्ट्यूम, उनका डांस सब शानदार लग रहा है। और नम्रता का यह नीलकमल सिंह के साथ बैक टू बैक लगातार दूसरा गाना है। इसके पहले उन्होंने जवानी अचार डालोगी 2 में काम किया था, जो गाना यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में एकदम टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। काफ़ी दिनों तक ये नंबर 1 पर बना रहा और नम्रता जिस प्रकार से डांस करती हैं, जिस प्रकार का उनका मॉडर्न लुक होता है, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक वो किसी के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लग रही है, तो वो नीलकमल सिंह ही हैं। क्योंकि नीलकमल का भी अपना अलग अंदाज है, वो भोजपुरी के बाकी दूसरे स्टार से अलग दिखते हैं, उनका डांस स्टाइल अलग है, इसलिए नम्रता के साथ वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसी का नतीजा हो रहा है कि गाना चल भी रहा है, दर्शकों को दोनों की जोड़ी पसंद आ रही है। इसके अलावा अगर गाने की ऑडियो की बात करें, तो इसमें नीलकमल के साथ शिल्पी राज ने आवाज़ दी है, उन्होंने भी शानदार गाया है। नीलकमल और शिल्पी की जोड़ी भी काफ़ी हिट है, नीलकमल के गानों में शिल्पी को पूरा स्पेस भी मिलता है। दोनों के साथ में गाने एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने दोनों के रहे हैं। इस गाने को लिखा है आशुतोष तिवारी ने और म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह ने, यानी कि आशु प्रियांशु की जोड़ी ने इस गाने को बनाया है। और अगर पवन सिंह के बाद यह जोड़ी किसी और के लिए काफ़ी शानदार काम करती है, तो वो नीलकमल सिंह ही है। नीलकमल के साथ इस जोड़ी ने काफ़ी अलग-अलग और काफ़ी कमाल-कमाल के गाने दिए हैं और इसी का नतीजा ये वाला गाना भी है। बाकी नीलकमल ने अपने इस गाने से भोजपुरी स्टार, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी को पीछे छोड़ दिया है और ये साबित करके दिखाया है कि अगर आपको ट्रेंड में रहना है, तो इसके लिए आपको विवाद में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कंट्रोवर्सी में के भी ट्रेंड में आ सकते हैं, बिना लाइव आए भी आपके गानों पर अच्छा खासा व्यूज़ आ सकता है, बिना विवाद के आप फेमस हो सकते हैं और बिना इंटरव्यू दिए आपके गाने सुने जा सकते हैं। यदि आप इस विषय पर बाकी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।